हेलो। चलिए इधर ध्यान दीजिए। हम लोग लास्ट क्लास में ये बता रहे थे कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए उस पर फोर्स जीरो। ठीक है। और कोई वायर है, उस पे फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आता था, शेप से इंडिपेंडेंट। मतलब हम लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट, फोर्स ऑन अ वायर is independent of shape। ठीक है। force on a closed loop is zero irrespective of its shape। क्लोज लूप पे फोर्स होगा जीरो मैग्नेटिक फोर्स, कैसा भी शेप है मायने नहीं रखेगा, इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और कैसा भी वायर है, देखो यहां से यहां तक कैसा भी वायर है, आप दूसरा वायर ले लीजिए, तीसरा वायर ले लीजिए, सब पे फोर्स सेम होगा। और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, ध्यान दो, वो फोर्स होगा आई एल क्रॉस पी। ये दो पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे और आज उसका प्रूव करेंगे। ओके, आज उसको प्रूव कर लेंगे कैसे होगा। ठीक है। उसके बाद आएंगे टॉर्क पे। लूप पे फोर्स होगा जीरो, लेकिन टॉर्क होगा, कोई भी करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक टॉर्क होता है, फोर्स जीरो होता है। उसको फिर प्रूफ करेंगे इसके बाद। तो पहले ये आते हैं कैसे आएगा। तो ध्यान दो, बेसिक कहां है, बेसिक जो वो है कि मान लो कोई भी वायर है, ये करंट है, ये ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलके बना है, ऐसे ऐसे करंट एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है। डीएल है ये, और ये है बी। मान लेते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो इस वाले पार्ट पे जो फोर्स है डीएफ, आई डीएल क्रॉस, दिस इज फोर्स ऑन एलिमेंटल पार्ट। उस एलिमेंटल पार्ट पे फोर्स इतना है, मैग्नेटिक फोर्स। जहां बी है मैग्नेटिक, बी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट, डीएल करंट एलिमेंट। क्लियर है। तो अब अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो ऐसा ऐसा फोर्स को पूरे वायर के लॉन्ग इंटीग्रेट करो। क्लियर है। और नेट फोर्स लूप पे चाहिए तो ऐसा ऐसा फोर्स को पूरे लूप में इंटीग्रेट करो। और लूप में इंटीग्रेट करते हैं, उस सिंबल पे जीरो ओ लगा देते हैं, पूरे लूप में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो देखिए, हम इसको निकाल लें, एफ, डीएफ का इंटीग्रेशन, डीएफ का इंटीग्रेशन मतलब आई डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। क्लियर है। क्लियर है। ओके। अब बताओ यहां से, या अगर हम पूरे लूप पे लिखेंगे, डीएफ का इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन में है। क्लियर है। ओके। अब ये कैसे ये रिजल्ट तक पहुंचेंगे वो देखिए, कैसे पहुंचेंगे। क्या दिया हुआ है, ये सिचुएशन तब था व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म। बी जो है यूनिफॉर्म है, हर जगह बी का वैल्यू क्या है, सेम है।
हर जगह बी का वैल्यू क्या है, सेम, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो देखिए जब बी यूनिफॉर्म होगा, बी सेम होगा, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। तो वो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, डीएल को ऐसे लिख दिए और बी को हमने बाहर कर दिया। यहां बताओ, डीएल को इंटीग्रेशन में ही रहने दिए और बी को, क्लियर है? ये कब करेंगे, जब बी यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो अंदर में ही रहेगा वो, क्योंकि फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बताइए, यहां से इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। कोई भी लूप है, डीएल डीएल को ऐड कर रहे हैं, ऐसा ऐसा डीएल को हम ऐड कर रहे हैं पूरे वायर पे। तो बताओ वो किसके इक्वल होगा? एल वेक्टर के इक्वल होगा? वेक्टर में पढ़े हो। या कैसा भी रहे, कैसा भी रहे, ऐसा ऐसा डीएल को ऐड कीजिए, ऐसा ऐसा डीएल को आप ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? वो एल ही तो मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप हो गया। ये डीएल डीएल को ऐड कीजिए, तो डीएल का समेशन जो होगा वो क्या होगा, एल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। इतना समझ में आया? इसलिए कोई भी वायर है किस शेप का है मायने नहीं रखता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम आएगा, एल। ओके। और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्लोज लूप अगर रहता, मान लो क्लोज लूप रहता, तो ऐसा डीएल को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ऐसा ऐसा एक वेक्टर जो एक कंप्लीट पॉलीगन बनाता था, उसका सम क्या होता था? होता। तो ये हो गया जीरो, तो फोर्स क्या हो गया? क्लियर है? ओके, तो ये पॉइंट। अब हम लोग आएंगे, फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क होगा, और वो टॉर्क क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है,